बाबा गोद में तो दे दूंगी लेकिन इन सांपन के मोहने तू थोड़ो पीछे कर ले। डरते डरते मैया ने भोले बाबा की गोद में कन्हैया को दिया और जैसे ही दिया कन्हैया एकदम चुप हो गए। मैया यशोदा बोली बाबा तू तो जादू टोनू जाने, अब तूने मेरी गोद में दे दे। अब मैया ने जैसे ही लिया तो कन्हैया रोने लगते हैं, भोले बाबा लेते हैं तो चुप हो जाते हैं। मैया यशोदा बोली बाबा ऐसो मंत्र पढ़ ऐसो झाड़ू लगा कि जो मेरी गोद में भी चुप है जाए। तो भोले बाबा बोले मैया तुमको एक काम करना पड़ेगा, एक मंदिर बनवाना पड़ेगा। बोले कैसो? कि अपने घर के आंगन में मेरा मंदिर बनवाना पड़ेगा। जब तुम्हारो लाला स्नान करे ना तो बाकी स्नान को जल मेरे सर के ऊपर है के जाए, ऐसो मंदिर बनवाना पड़ेगा। तो नंद बाबा ने यशोदा मैया ने दोनों ने मिलकर के भोले बाबा का मंदिर अपने घर के आंगन में बनवाया है। तभी से भोले बाबा का नाम नंदेश्वर पड़ गया। बोली नंदेश्वर महादेव की जय। ये भक्तवर रुकम सिंह फौजी जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। बहुत बहुत साधु हुए व्यासपीठ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन को एकाग्रचित करिए। उसके बाद में एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया। ये भक्तवर रणवीर सिंह जोरदार तालियां इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया, उड़ा करके आकाश में ले गया। भगवान ने एक लात मारी, उसका भी उद्धार कर दिया। राक्षसों की कथा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग तृणावर्त जानते हैं? तृणावर्त किसको कहते हैं? क्यों जी पीछे आवाज आ रही है? तृणावर्त जानते हैं किसको कहते हैं? आपने गर्मी का ये मौसम चल रहा है, ज्येष्ठ के महीने में, वैशाख के महीने में आपने देखा होगा कि गोल गोल धूल बन करके उड़ती है। क्यों जी देखा होगा? सब गांव के रहने वाले, एक गोल गोल धूल बन करके उड़ती है। आपके यहाँ भी उड़ती है? उसको क्या बोलते हैं? कलश वाली कन्याएं जो है, आगे बैठा करो क्योंकि नोटों की वर्षा होना शुरू हो गई है। तो हाँ, दक्षिणा तुम लोग लेती रहो, ठीक है? तो जो गोल गोल धूल बन करके उड़ती है उसको क्या कहते हैं? क्यों जी परीक्षित महाराज क्या कहते हैं उसको? भूतरा है? अच्छा, जितना हम लोग भूत प्रेतों पे विश्वास करते हैं उतना भगवान पर नहीं करते। अच्छा, आप लोग इतने बैठे हो, इतने लोगों में से किसी ने भूत को देखा है? क्यों जी इतने जो लोग बैठे, ईमानदारी से बताओ, भूत को किसी ने देखा है? नहीं देखा? देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? हमने कल ही देखा था। बताएं कहाँ देखा था? रहने दें यज्ञपति महाराज। कल ही हमने देखा था। भोजन करने के बाद जब हम टहलने के लिए गए नहर के किनारे, तो एक पीपल है इधर को कहीं, हाँ नल भी खड़ा है, तो वहीं बैठा था और हमें वहां मिला।
तो हमने कहा भाई हमको तो परेशान करना मत, क्योंकि हम तो केवल 2 दिन और काटेंगे, बस 2 दिन और रहने आए हैं भाई, कथा करने आए हैं। तो बोले कहाँ करें महाराज? बोले गांव में तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो हमारे जो गोविंद भाई पेड़ बजा रहे हैं, इनके साथ साथ वो पीछे पीछे चला आया, और आते ही उसने भूत ने रात में इनकी खटिया पलट दी। पूछ लेना अलग से, झूठ नहीं बोल रहे, पलट दी। और ये डर के मारे बरांडे में फिर हमारे दरवाजे को खटखटाए, महाराज जी महाराज जी। मैंने क्या हुआ? अरे कोई पीछे पीछे चला आया है, तो अभी वो हम लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा है। अगर आप लोग कह दोगे तो हम उसी के घर में छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ दें बताओ? अपने साथ वृंदावन ले जाएं कि यहाँ किसी के घर छोड़ जाएं? हैं? क्या चाहते हो? गांव से बाहर ले जाएं? वृंदावन? वृंदावन में तो बंदरों की कोई कमी नहीं, वहां बंदर जा सकते, भूत प्रेत नहीं जाते, ठीक है? जहाँ भगवान का नाम लिया जाता हो, जहाँ कथाएं होती हो, वहां भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये मैंने वैसे ही हंसी करने के लिए बात कही, लेकिन हम लोग जितना भूत प्रेतों पे विश्वास करते उतना भगवान पर नहीं करते। काऊ की खोपड़ी हलवे लगे जाए, हाय जा पे तो कोई पीपरा बारो देवता है। ध्यान दीजिए, किसी ने कह दिया शमशान घाट में भूत रहते हैं, और कभी जिंदगी में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया होगा। याद आया किसी ने हमसे कहा कि शमशान घाट में भूत रहते, तुरंत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तो लोक को जागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। और कहूँ कपड़ा का पेड़ में फंस जाए, हाय हम तो भूत ने पकड़ ले। ध्यान दीजिए, जितना भूत प्रेतों पे विश्वास करते उतना भगवान पर नहीं करते। इसी को तृणावर्त कहते हैं। अब धीरे धीरे भगवान 1 वर्ष के हो गए। शास्त्र कहता है जब तक बालक 1 वर्ष का हो तब तक नामकरण संस्कार भी हो जाना चाहिए, है ना? देखिए, एक शास्त्र की बात मैं तुमको बता रहा हूं। ये ज्योतिष का एक श्लोक है, अजाह गावो महिष्यश्च भूमिष्ठंस नवोदकम दशाहे नैव शुद्ध्यन्ति। देखिए, गाय हो, भैंस हो, या घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, 10 दिन से पहले उस घर में पवित्रीकरण नहीं हो सकता, शुद्धता नहीं आ सकती। कम से कम 10 दिन होने चाहिए नामकरण करने के लिए। कितने दिन होने चाहिए? नामकरण करने के लिए 10 दिन होने चाहिए। आजकल लोग कहीं कहीं क्या करते, कोई बुढ़ा खत्म हो जाए या बुढ़िया खत्म हो जाए और कोई विवाह शादी आ जाए तो 2-3 दिन में ही 13वीं करा देते हैं। ये कोई नियम नहीं है। जब तक मृत व्यक्ति की 13 दिन तक उसकी शांति के लिए यज्ञ नहीं किया जाए तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। ऐसे ही 10 दिन तक जिस घर में गाय ब्याई हो, भैंस ब्याई हो, बकरी ब्याई हो, बच्चे का जन्म हुआ हो, उस घर में पवित्रता नहीं आ सकती। उस घर में सूतक लगे ही रहते हैं। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए कम से कम बच्चे का नामकरण हो तो 10-11 दिन तक के बच्चे का होना चाहिए। और समय कितना होता है उसके लिए अवधि है, 1 वर्ष तक लास्ट हो तब तक बच्चे का नाम रख जाना चाहिए। अब नंद बाबा यशोदा मैया नामकरण संस्कार कराना भूल गए। बसदेव जी के मन में चिंता है, एक मेरा बेटा 1 साल का होने वाला है, एक 2 वर्ष का होने वाला है, दोनों में से किसी का नामकरण नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी को आज गोकुल में भेज दिया है। गर्गाचार्य जी का नंद बाबा से मिलन हुआ। नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या करते हो? कि किसी के बच्चे का नाम रखना, किसी का विवाह पढ़ना, किसी के फेरे डलवाना, अपना तो यही काम है। नंद बाबा बोले, आपने खूब अच्छी याद दिलवाई। मेरे भी घर 2 बेटे हैं, दोनों में से किसी का नामकरण नहीं हुआ। आपके मुखारबिंद से नामकरण होना चाहिए। लेकर के गर्गाचार्य जी को घर आए हैं, गौशाला में लेके पहुंचे हैं। और इधर यशोदा मैया ने, रोहिणी ने आपस में बच्चों की अदला बदली कर ली। छोटे बेटे को तो रोहिणी ने ले लिया, बड़े पुत्र को यशोदा मैया ने ले लिया, और दोनों अदला बदली करके बैठ गई। क्यों? ये देखेंगे पंडित जी कछु जाने के ना जाने। अब
यशोदा मैया की तरफ गर्गाचार्य जी ने देखा, कहा यशोदा मैया आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये आपका नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। तुरंत मैया यशोदा ने सोने की अंगूठी उतार के दे दी। पंडित जी सब कछु जाने, खलिया पलटन नहीं है। और ये देवकी मैया के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। बल्कि अधिकता होने से लोग बलराम भी कहेंगे, बलभद्र भी कहेंगे, दाऊ दयाल भी कहेंगे, हलधर भी कहेंगे। यशोदा मैया बोली सबरे नाम जाई के रखे देगो, कछु छोटे वाले क्यों रखेगो। अब रोहिणी मैया की तरफ इशारा करके गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया आपकी गोद में जो बालक बैठा है जानती हो कौन है? ये साक्षात भगवान बताना ही चाह रहे थे, तब तक भगवान ने इशारा कर दिया, गुरुजी भगवान मत बता देना, अगर आपने भगवान बता दिया तो मैया हमको अलमारी में बैठा देगी। जानते हो ना लोग भगवान की पूजा कैसे करते हैं, क्यों जी? अच्छा ये बताओ किस किस के घर में लड्डू गोपाल है? आप लोग कैसे पूजा करते हो? दो सवेरे इलायची दाने मिश्री के दाने रख दे, दो शाम को रख दे, आरती कर दी, घंटी हिला दी, पर्दा डाल दो, ऐसे ही तो करते हो ना, क्यों जी? नहीं होना क्या चाहिए? प्रत्येक घर में मंदिर होना चाहिए। जिस घर में मंदिर नहीं होता है, जिस घर में पूजा नहीं होती है, वो घर केवल शमशान के समान है। घर में जब भोजन बने तो पहले ठाकुर जी का भोग लगाएं। क्यों? कोई चीज जो बनती है तो पहले क्या होता है? वो भोजन, और ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद क्या बन जाता है? वही प्रसाद बन जाता है। भोग लगा करके ठाकुर जी को मिला करके सबको भोजन खिलाना चाहिए। हाथ जोड़ के कह दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और किसी के घर में अगर भोजन का भी भोग लगता है ना, और बाई चांस कहीं से निमंत्रण आ जाए बफर सिस्टम का, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक गिलास दूध गर्म कर दिया है और ठाकुर जी के सामने रख दिया कि हे ठाकुर जी महाराज तुम तो दूध ते काम चलाओ और हम रसगुल्ला खाए हुए जा रहे हैं। ऐसी पूजा भगवान को अच्छी नहीं लगती है। तो भगवान ने कहा, गुरुदेव आपने कहीं भगवान बता दिया तो मैया हमको अलमारी में बैठा देगी। तुरंत गर्गाचार्य जी बात पलटने लगे। अच्छा परीक्षित महाराज एक बात बताओ, किसी के यहाँ कोई पंडित जी आए नामकरण संस्कार करने के लिए या विवाह करने के लिए या गृह प्रवेश कराने के लिए या हवन कराने के लिए, तो पंडित जी को क्या देनी पड़ती है? क्या देनी पड़े? यज्ञपति महाराज, दक्षिणा क्या देनी पड़े? दक्षिणा तो आपके यहाँ भी तो भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है, तो जो वृंदावन से आचार्य राजेश शास्त्री जी आए हैं वो कम पागल तो है नहीं है? तो दक्षिणा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये कौन कह रहा था कम पागल नहीं, तो क्या पूरे पागल हैं? हाँ ये वास्तव में बात है। कहते हैं कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल वो ही है जो पागल वाके बिहारी का, जो भगवान का भक्त होता है ना, तो लोग उसको पागल ही कहने लगते हैं। तो दोनों उठ के आप परीक्षित यज्ञपति महाराज, जहाँ जरूरत है हम वहाँ ले लेते हैं, और बाकी लोग सोच रहे हम थोड़ी कथा सुन रहे, तुमसे तो अलग से नौता देना पड़ेगा। क्यों जी? है जिसकी श्रद्धा है वो आगे चढ़ा सकते हैं। ठीक है, कितनी चढ़ानी है ये कोई गिनती नहीं है। हाँ कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हाँ जी सवरे मत चढ़ाइयो, कोई बात नहीं। हाँ